दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने श्री हनुमान चालीसा लेके कहानियों के दौर में विद आदित्य मिश्रा शिरोमणि। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ लगभग हर मंदिर और हर घर में होता है। कुछ लोग तो साज बाज के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन क्या सच में हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हम हनुमान जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं या फिर क्या मांग रहे होते हैं? शायद कुछ लोग इससे अभी भी अनभिज्ञ हैं, और सच कहूं तो अभी तक पूर्णता मुझे भी ज्ञान नहीं था कि हम हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही काम की है। दोस्तों, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमें कोई भाषा नहीं आती और उसको रटकर हम किसी के सामने बोलते हैं या प्रेजेंट करते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, शायद हम उस बात को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, और जब हमारी बात में आव भाव नहीं रहते हैं या आव भाव नहीं आते हैं तो सामने वाले पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। बस बिल्कुल ठीक वैसे ही जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो प्रभु को हमारे आव भाव नहीं मिलते हैं, और जहां तक बिना भाव के चालीसा का महत्व हनुमान जी के सामने कम हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इसका सही अर्थ जानकर हम बिल्कुल ठीक वैसे ही भावों के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। और यदि बालाजी प्रसन्न हो गए तो हमें अपने सारे कष्टों से मुक्ति तो मिलना बिल्कुल तय है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं श्री हनुमान चालीसा का सही अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। दोस्तों, इसका अर्थ है गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करना है, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दोस्तों, इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई भी बलवान नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात, हे महावीर बजरंगबली,
आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं, सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुम सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सार श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल, जम कुबेर दिगपाल, जहां ते कवि को विद कही सके कहां ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मन। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए कम से कम 1000 युग लग जाएंगे।
2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखी माही, जलधि लांघि गए अचिरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आता है, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक, आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई रोक नहीं सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच फटकते नहीं, निकट नहीं आते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सारे रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से मुक्ति मिलती है, उनको सारे कष्टों से आप मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसको ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। उसने ऐसे फल की कभी कामना नहीं की होती। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। नंबर 1, अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। नंबर 2, महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। नंबर 3, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। नंबर 4, लगिमा, जिसे जितना चाहे उतना हल्का बना देता है।
नंबर 5 प्राप्ति। नंबर 5 प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। नंबर 6 प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। नंबर 7 ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। नंबर 8 वशित्व, जिससे दूसरों को राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुखी बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कह। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत सेई सर्व सुख करहि। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपका सुमिरन करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि बदि महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाई, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह था श्री हनुमान चालीसा का सही अर्थ। मेरा कहना है कि अगर आप श्री हनुमान चालीसा का सही अर्थ जान जाएंगे और इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो अवश्य ही बालाजी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जय बालाजी महादेव।